हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती आ चुकी है। उसके लिए हम आपके समक्ष हिंदी लेकर आए हैं। हिंदी का पहला टॉपिक होता है वर्णमाला। आपके समक्ष हम वर्णमाला से शुरुआत करते हैं। वर्णमाला से शुरू करेंगे, अंत तक हिंदी को हम समाप्त भी करेंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं, हिंदी की जननी पूछे या आदि जननी पूछे तो संस्कृत को माना जाता है। हिंदी का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंदी की बहन जो है, हिंदी की बहन किसको माना जाता है? अपभ्रंश को माना जाता है। हिंदी फारसी भाषा का क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का उल्लेख ईरानियों के ग्रंथ एक है जिन अवेस्ता में इसका वर्णन किया गया है। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुसार का प्रयोग का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने दिया था। हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसीलिए भारत में 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। इसका उल्लेख संविधान के भाग 17 अनुच्छेद नंबर 343 फर्स्ट में किया गया है। भारत देश की भाषा के लिए हिंदी का सर्वप्रथम सुझाव राजा राम मोहन राय ने दिया था। उसके बाद आता है देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव सर्वप्रथम सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया था। उसके बाद हिंदी का नामकरण ईरानियों के द्वारा किया गया। एक प्रश्न अगर बनेगा, हिंदी का नामकरण किसने किया था? हिंदी का नामकरण ईरानियों के द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न अगर बनेगा, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है। जो प्रश्न बन सकते हैं, हिंदी की जननी क्या है? तो हिंदी की जननी संस्कृत को माना गया। हिंदी का विकास कहां से हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंदी की बहन क्या है? हिंदी की बहन अपभ्रंश को माना जाता है। यहाँ तक आप महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने यहाँ साइड में लिख दिए थे। आइए जानते हैं, वर्णमाला की शुरुआत करते हैं। वर्णमाला से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको आइए जानते हैं। वर्णमाला में पहला होता है वर्ण। आइए हम लोग जानते हैं वर्ण क्या है। वर्ण होता है जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, इसे वर्ण है। उसके बाद अक्षर क्या है? जिसे कम या नष्ट ना किया जा सके अक्षर कहलाता है। उसके बाद वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। उसके बाद भाषा का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। भाषा या वाक्य की लघुत्तम, छोटी या निम्नतम इकाई पूछे तो ध्वनि कहलाती है, लेकिन भाषा की बड़ी या महत्तम इकाई पूछे तो वाक्य कहलाता है। उसके बाद आइए जानते हैं वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी इत्यादि। उसके बाद वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के 2 या 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर या व्यंजन या अयोगवा। यदि ऑप्शन में अगर 2 या 3 दोनों दिया गया हो तो अधिकतम संख्या का चयन किया जाए, क्योंकि अयोगवा वर्ण का उल्लेख जो है, कुछ विद्वानों ने इनको अयोगवा वर्ण को नहीं मानते, इसलिए वर्ण के केवल 2 ही भेद मानते हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर 2 या 3 दोनों दिया हो तो 3 सही होगा। 3 नहीं है तो वर्ण के 2 ही भेद होते हैं। वर्ण के भेद की चर्चा मैंने कर दी। आइए जानते हैं स्वर वर्ण क्या होते हैं। इसकी चर्चा आइए सीखते हैं। स्वर वर्ण जो होता है, स्वर वर्ण जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण कहलाते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी जो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण की संख्या पूछे, स्वर वर्ण की मूल संख्या पूछे, मूल संख्या 11 होती है तथा कुल संख्या 13 होती है। दूसरा प्रश्न इसी में बनेगा, प्राकृत में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? प्राकृत में
स्वर वर्णों की संख्या, प्राकृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 10 है। इसमें से क्या क्या करेंगे? री को निकाल लेंगे, री को निकाल लेंगे। तो 11 जो हमारे स्वर वर्ण के मूल भेद 11 थे, इसमें हमने री को निकाल लिया, तो बचे कितने? 10 बचे। तो प्राकृत में पूछे स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 10 है। अगर यही पूछेगा तीसरा प्रश्न, संस्कृत में स्वर वर्ण कितने हैं? संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या तो 13 स्वर वर्ण। कौन कौन से? 11 तो अपने हैं, इसमें दीर्घ री और इसमें ली जुड़ जाता है, तो कुल हो जाते हैं 11 2 13। यहां से हमारा कुल हो गए 13। एक बार फिर से समझते हैं, स्वर वर्ण की मूल संख्या पूछे तो 11, कुल संख्या 13 होती है। प्राकृत में स्वर वर्णों की संख्या 10 होती है, इसमें 11 में से री को निकाल लेते हैं। संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या पूछे तो 13 स्वर होते हैं, इसमें दीर्घ री और ली को जोड़ देते हैं। और नोट यहां पे लिखिए, यदि स्वर वर्ण की संख्या पूछे, स्वर वर्ण की संख्या पूछे और विकल्प में 13 और 11 दोनों दिया गया हो तो अधिकतम संख्या का चयन किया जाए। अधिकतम संख्या का चयन किया जाए। अगर पूछे स्वर वर्ण की संख्या पूछे और विकल्प में 13 भी दिया गया हो और 11 भी दिया गया हो, आप लोग 13 पे टिक करके आना, 13 सही होगा। आइए जानते हैं स्वर वर्ण के भेद। शुरू करते हैं स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने स्वर वर्ण के भेद पूछे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? पहला होता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये अपने क्या हैं? ह्रस्व स्वर की संख्या पूछे कितनी होती है? 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आ जाएगा। ये किससे बनते हैं? आ प्लस आ से मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। ई प्लस ई मिलके क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। ऊ प्लस ऊ मिलके क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। उसके बाद और अपने कौन से हैं? 3 तो अपने हो गए और 4 यहां से हम देखते हैं। ए, ऐ, ओ और कौन से हैं? औ। ये किससे बनते हैं? आ प्लस ई से मिला तो क्या बना? ए। और आ प्लस ए से मिला तो क्या बना? ऐ। आ प्लस ओ से मिला तो क्या बना? आ प्लस ओ से मिला तो क्या बना? ओ। सॉरी, आ प्लस ऊ से मिला तो क्या बना? ओ। और आ प्लस औ से मिला तो क्या बना? प्लस ओ से मिला तो औ बना। इसे हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर। विजातीय स्वर या विषम जातीय स्वर कहते हैं। विषम जातीय स्वर या इसी को एक नाम और देते हैं, इसे हम या संयुक्त स्वर भी इसे कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं।
क्या कहते हैं, आ प्लस ई से ए बना, आ प्लस ए से आय बना, आ प्लस ऊ से ओ बना, आ प्लस ओ से औ बना। इसमें दो वर्ण अलग अलग वर्णों से मिलकर बने हैं, इसीलिए इसे विजातीय स्वर कहते हैं। उसके बाद प्लुत स्वर कितने हैं, तो इनकी संख्या एक है। कौन से हैं, ओम, केवल एक है। एक बार फिर समझ लेते हैं स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं, चार होते हैं। पहला मात्रा या उच्चारण के आधार पर वर्ण के तीन भेद होते हैं। पहला हर्ष स्वर, अगर इसका दूसरा नाम पूछे, हर्ष स्वर को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मूल स्वर भी कहते हैं। और इसका क्या नाम है, या इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अगर आपसे ने पूछे हर्ष स्वर का दूसरा नाम क्या है, इसे मूल स्वर कहते हैं, एक मात्रिक। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम, इसे हम क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसे हम संधि स्वर भी कहते हैं। या पूछे संधि स्वर कौन होते हैं, तो इसी को संधि स्वर भी कहा जाता है, संधि स्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विशाल स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर का दूसरा नाम क्या है, या इसे हम विशाल स्वर पूछे कौन सा है, विशाल स्वर एक है। इसे हम दूसरा क्या कहते हैं, या इसे पवित्र स्वर भी कहा जाता है, पवित्र स्वर भी कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, प्लुत स्वर को क्या कहते हैं, विशाल स्वर भी कहा जाता है, इसे पवित्र स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इसे संधि स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसे हर्ष स्वर को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और तीसरा नाम इसका होता है त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर। आइए फिर उसके बाद समझते हैं, एक हमने समझ लिया, इसके बाद समझते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद। ये हमारा दूसरा भेद स्वर वर्ण पे चल रहा है। स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा वृत्ताकार स्वर। कौन सा होता है, वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर। एक होता है आवृत्ताकार स्वर, आवृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर। एक बार फिर से समझ लेते हैं, स्वर के हम दूसरे भेद की चर्चा कर रहे हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद, इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक वृत्ताकार स्वर, एक आवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर में कौन कौन से आएंगे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद ओ, उसके बाद औ। कितने कितने यहां से आ गए, चार। इनकी संख्या कितनी है, चार। हमारे पास स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। अगर हमने चार यहाँ पे प्रयोग कर लिया है तो बचे कितने, 11। उस बार सात, सात हम हमारे आ जाएंगे आवृत्ताकार में। कौन कौन से, छोटा आ, कामा बड़ा आ, कामा छोटी ई, कामा बड़ी ई, उसके बाद री, उसके बाद ए, उसके बाद आय। हमारे ये सात जो हैं आवृत्ताकार स्वर होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं, 11। चार इधर आ गए, सात इधर आ गए, कुल हमारे 11 स्वर हो गए। उसके बाद तीसरा भेद आता है जीवा, जीवा, जीव, जीव की आकृति के आधार पर, जीव के आकृति के आधार पर, जीव के आकृति, जीव के आकृति के आधार पर, जीव के आकृति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद। कितने भेद होते हैं, दो भेद इसके भी होते हैं, इसके तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक को कहते हैं अग्रस्वर, एक को कहते हैं अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा कहते हैं मध्यस्वर, मध्यस्वर। और तीसरा कहते हैं पश्चस्वर, पश्चस्वर। कौन कौन से होते हैं, स्वर वर्ण के तीसरे भेद की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। जीव की आकृति के आधार पर स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। मध्यस्वर में हमारा आ जाएगा छोटा आ, और अग्रस्वर में हमारा आ जाएगा, अग्रस्वर में आ जाएगा, इसमें हमारे क्या आ जाएंगे, छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद री, उसके बाद ए, उसके बाद आई। अगर पूछे अग्रस्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमारे कितने आएंगे, 5। मध्य स्वर की संख्या कितनी है, तो 1 आ जाएगा।
अगर पूछे पश स्वर में तो 5 इधर से हो गए, 6 इधर से हो गए, तो हमारा बचा क्या, बड़ा आ, यहाँ से बड़ा आ बच गया, और क्या बचा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद क्या बचा, ओ और औ। यही तो बचे, 5 इधर थे, 5 इधर थे, 1 इधर थे, ये हमारे कितने हो गए, 11 हो गए। अगर फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर पूछे जीव की आकृति के आधार पर स्वरवर्ण के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, अग्र स्वर की संख्या इ, री, ए, मध्य स्वर की संख्या 1 होती है, छोटा आ जाता है, पश स्वर में बड़ा आ, उ, ओ आ जाता है। अब आ जाइए लास्ट भेद स्वरवर्ण की चर्चा करते हैं, स्वरवर्ण के लास्ट भेद पे आ जाते हैं, मुखाकृति के आधार पर स्वरवर्ण के भेद। मुखाकृति के आधार पर स्वरवर्ण के 4 भेद होते हैं, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वरवर्ण के भेद, स्वरवर्ण के भेद कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, आइए समझते हैं। एक को कहते हैं विविक्त स्वर, कौन सा है, विवृत स्वर, विवृत स्वर। एक को कहते हैं अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। तीसरा है हमारा संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर। और चौथा है अर्धसंवृत्त स्वर, अर्धसंवृत्त स्वर। ये हमारे 4 होते हैं। आइए इनको समझते हैं डिटेल में। विविध स्वर कौन सा होता है, बड़ा आ। विविध स्वर की संख्या पूछे तो 1 होती है, कौन से आएंगे, बड़ा आ। अर्धविविध स्वर में कौन से आएंगे,